कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। तो आज हम चर्चा करेंगे शिक्षाष्टक का जो चौथा श्लोक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो इसके ऊपर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन की रचना की है। तो उस भजन में जो सब बताया है उन्होंने, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। मेरे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे शारीरिक सुख नहीं चाहिए, शारीरिक सुख नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, भौतिक विद्या, मुझे धन नहीं चाहिए, और मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये शुद्ध शुद्ध भाव को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि अनेक समय से हम इन चीजों के पीछे ही कितने जन्मों तक भटकते आए हैं। तो इन सब चीज से मुक्त होना भी अपने आप आसान नहीं है। इसलिए यहाँ प्रार्थना हमें सिखा रहे हैं महाप्रभु और यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर, कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। ज्यादातर प्रार्थना में लोग क्या कहते हैं, मनोकामना मेरी पूरी हो जाए, मुझे ये मिले वो मिले, ये जय जय संतोषी माँ, मेरी ये इच्छा पूरी करो वो करो, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पूरी उल्टी प्रार्थना है। हाँ, क्यों व्यक्ति शारीरिक सुख चाह रहा है? क्योंकि वो अज्ञानता में है। वो है आत्मा चेतन तत्व का, लेकिन जड़ शरीर के स्थल पे सुख चाह रहा है। उसका मतलब उसे पता ही नहीं है कि शरीर को सुख करने से आत्मा सुखी नहीं हो सकता है। यह अज्ञानता है। इसलिए यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं कि कैसे आत्मा के स्थल से भक्ति करना है। आगे बता रहे हैं, ना ही मागी स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। आर मोक्ष ना ही मागी। ज्यादातर तो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति रे लागी। मुझे कोई ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, कोई सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि अच्छा स्वर्ग कैसा होगा, और वहां पर इंद्र की महफिल में कैसा सुख होता है, कम से कम देखना तो चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ प्रार्थना वो कर रहे हैं कि नहीं, स्वर्ग भी नहीं चाहिए और मोक्ष, समस्या आती है तब हम मुक्ति चाहते हैं, है ना। और हम सोचते हैं कब हम मुक्त होंगे इन चीजों से, ये, लेकिन यहाँ वो भी नहीं मांग रहे। हाँ, फिर आगे क्या बताते हैं, निज कर्म गुण दोषे। क्योंकि हमारा जो भी पहले का कर्म हुआ है उसका चार फल आता है, कुट्ट बीज प्रारब्ध प्रारब्ध। तो निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, जो भी हमको आगे भी जन्म मिले अपने पिछले कर्मों के दोष के वजह से,
जन्मे जन्मे जेनो तव नाम गुण गाए। तो जो भी हमें आगे भी शरीर मिलते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हमको गोलोक ही जाना है, अभी दूसरा जन्म नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। जो भी हमारा आप चाहते हैं हमारे कर्म के हिसाब से, उसमें हम तैयार है। लेकिन एक प्रार्थना क्या है कि हम हमेशा कोई भी हमको आगे भी शरीर मिले, उसमें आपका नाम गुण गाए, आपका नाम भजन नाम कीर्तन करते रहे। यही एक निवेदन है। ए मात्र आश मम तुम्हार चरणे, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, ये एक ही इच्छा है आपके चरणों में। अहोय तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। अहै तू की भक्ति, अखंड भक्ति। अखंड और अहेतु की। अहेतु की का मतलब है हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल आपको प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु। ऐसी भक्ति मेरे हृदय में जागृत हो और आपकी और गंगा की तरह वो बहे। ऐसा नहीं कि थोड़ा भक्ति हुआ फिर रुक जाए, ऐसा नहीं। जैसे गंगा बहती है ऐसे प्रतिक्षण अनुक्षण वो बहती रहे आपके चरणों में, ऐसी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। शुद्ध भक्ति, हाँ, अखंड भक्ति, अहितु की अप्रतिहता, जिसका बीच में कोई रुकावट नहीं है। शुरुआत में तो हमारा क्या होता है, ऊपर नीचे चलता है भक्ति, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उत्साह है कभी नहीं है, ये सब। लेकिन चाहते हैं कि ऐसी भक्ति हो, अहितु की भक्ति। और यही प्रार्थना हमें सिखा रहे हैं महाप्रभु। विषये जे प्रीति एबे आछय आमार, से मत प्रीति हक चरणे तुम्हार। जितना मेरा प्रेम इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वो सारा अभी आपके लिए हो, उतना कम से कम तो हो। जितना, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग सिद्ध महात्मा हो गए। महात्मा तो नहीं बोल सकते, ऐसे कह सकते हैं कि दुरात्मा, क्योंकि हम विषय का ध्यान करने में समाधि लग जाती है हमारा। एक थोड़ा सा किंचित ध्यान उधर होता है, समाधि लग जाती है विषय में। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा प्रीति जो है वो आपके प्रति इतना तो कम से कम हो जितना हमारा अभी प्रीति इंद्रिय तृप्ति के लिए है। और मेरा स्नेह, हाँ, जो विषय के प्रति है वो आपके प्रति हो। जो मेरा स्नेह है विषय के प्रति, वो वो ही स्नेह आपके प्रति हो। तो ये हमारी प्रार्थना है। ये रियल भक्ति है। भक्ति अनेक प्रकार की होती है। कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, आभास भक्ति, अपराध युक्त भक्ति, बहुत सारे प्रकार के हैं। रजोगुनी तमोगुनी, इनका मिश्रण वाली भक्ति। लेकिन यहाँ पर हमें महाप्रभु सिखा रहे हैं कि अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अगर हमें गोलोक धाम की प्राप्ति करनी है, और उन सब के पीछे उद्देश्य यह है कि हमें वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रेम करना है, तो हमें शुद्ध भक्ति को अपनाना पड़ेगा। और सारी अन्याभिलाषिता शून्यम, सारी भौतिक इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। और सारे हमारे हेतु भी छोड़ना पड़ेगा। हमारा एकमात्र हेतु होना चाहिए शुद्ध भक्ति में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और कैसी भी स्थिति में हमें भगवान रखे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हमें केवल भगवान को प्रसन्न करना है, ये लक्ष्य बनाना है। ये यहाँ पर सिखा रहे, क्योंकि ये जो चौथा श्लोक है ये रुचि का श्लोक है। ये रुचि, जैसे हम जानते हैं ना, श्रद्धा, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि।
तो इस समय में जब व्यक्ति की ऐसी भावना होती है और वो भजन करता है, तो उसको भक्ति से, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब ऊंचा रस मिलता है तो ये जो तुच्छ है, जो फीका है, वो सब रस के पीछे कौन दौड़ेगा। तो ये प्रार्थना, ये भाव रहेगा तो वो ऊंचा रस मिलेगा। अगर ये भाव नहीं है तो ऊंचा रस आभास हो सकता है लेकिन टिकेगा नहीं। इसलिए इन भावनाओं को ग्रहण करना पड़ेगा और उसको धीरे धीरे अखंड रूप से धारण करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सुबह बोल देते हैं ना धनम ना जन्म, उतना नहीं चलता है। इसको जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तीसरे श्लोक को कंठ पे धारण करो, ऐसे पूरे शिक्षास्तक को कंठ पे धारण करना पड़ेगा। एक एक लेवल आप जाएंगे वैसे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमारा प्रीति जो है, अभी इन चीजों में हमको कोई नहीं चाहिए, हमको पूरा आपको प्रसन्न करने के लिए ही ऐसी स्थिति में हमें ले जाइए प्रभु, आपकी कृपा से ही हो सकता है। आगे कहते हैं, विपदे संपदे ताहा ठाकुर संभावे, दिने दिने वृद्धि होक नामेर प्रभावे। खतरा हो या सफलता हो, अच्छा भाग्य हो या दुर्भाग्य हो, मैं समभाव में रहूं। हमारा क्या होता है, जब अच्छा होता है तो उत्साह होता है, भक्ति होता है। जब झटका आते हैं, ये क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। माने हम लोग एक प्रकार से भक्ति करने के बदले में कुछ चाह रहे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चाह रहे। हाँ, ये सब होते रहेगा, इन सब चीजों को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समभाव में रहने दो, और नाम के, आपके नाम के प्रभाव से मेरा जो स्नेह आपके प्रति है प्रतिदिन बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। स्नेह मेरा आपके प्रति बढ़ते जाए, चाहे मैं सफलता मिले या दुर्भाग्य मिले, सौभाग्य मिले, जो भी है, मेरा एक ही फोकस है जीवन का, आपको प्रसन्न करना, आपके नाम के कृपा से। और लास्ट में कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, पशु पक्षी होइए थाकी स्वर्गे व निरोए, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। चाहे मुझे पक्षी के रूप में रहना पड़े या पशु के रूप में, स्वर्ग में या नर्क में, इस नम्र भक्ति विनोद ठाकुर को हमेशा उसके, उनके हृदय में भक्ति आस्वादन करें। हाँ, भक्ति आस्वादन करें और कुछ नहीं। तो ये हमें हमें प्रार्थना करने पहले तो आता नहीं है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। और हमें जो सिखाने वाले हैं, भौतिक जो देहात्म बुद्धि के स्थल पे वाले लोग हमें सिखाते हैं प्रार्थना करने, तो वो सब हमें उल्टी उल्टी सिखाते हैं। तो इसीलिए हमें अगर प्रार्थना भी करना है तो आचार्यों से सीखना पड़ेगा, भगवान से सीखना पड़ेगा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु की ये प्रार्थना है, जिसको और विस्तृत रूप से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं। तो ऐसा अगर हम इसको अपने मन में डाउनलोड करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, हाँ, केवल रटते नहीं है खाली, लेकिन इस भाव को ग्रहण करते हैं समझ के, तो फिर हमें भजन में रुचि आएगा। 16 माला करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम अभी हमारा रुचि केवल प्रसाद में है। एक गुलाब जामुन खाते हैं तो फिर लगता है दूसरा गुलाब जामुन खा ले, एक केक खाते हैं तो ऐसा लगता है दूसरा केक खा लो, अच्छा लगता है।
अब जब आपको भजन में रुचि आ गया तो आपने 16 माला किया तो आपको लगेगा और 16 माला कर लेता हूँ, और 16 माला करेंगे तो आपको लगेगा अभी और 16 माला कर लेता हूँ। और आप कितना माला करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, पूरा दिन चला जाएगा। आप भागवत पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी 1 घंटा पढ़ लेता हूँ, लेकिन उतना रुचि आ जाएगा कि 4-5 घंटा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये रुचि का स्थल है। इतना आस्वादन होता है, इतना टेस्ट है। ये आध्यात्मिक सुख क्या है? भगवान को प्रसन्न करने से जो आनंद आता है, ये आध्यात्मिक सुख है, ये आध्यात्मिक आनंद है, ये दिव्य आनंद है। हम अगर भक्ति में भी अपना सुख ढूंढ रहा है तो शास्त्र कहता है ये भी भौतिक है, ये भी भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम अपना सुख चाह रहे हैं कि मुझे आनंद आना चाहिए, वो नहीं। भक्ति करके भगवान को आनंद आ रहा है, ये हम, और भगवान का आनंद देखने से हमें आनंद आएगा। वो है दिव्य आनंद, वो है आध्यात्मिक आनंद, वो है शुद्ध भाव, शुद्ध आनंद। तो ये हमें सिखा रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिक्षाष्टक में कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ये प्रार्थना तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही सिखा रहे हैं कि जो स्वयं कृष्ण है लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं और एक भक्त के रूप में सिखा रहे हैं कि वास्तव में आप कैसे भक्ति करेंगे तो आप फिर कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसे हमें समझना चाहिए और धीरे धीरे इसको ग्रहण करना चाहिए। और हमारी सारी जो भक्ति की क्रियाएं हैं, सारी सेवाएं हैं, उसका एक ही मात्र मात्र उद्देश्य होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। कि कैसे हमारा प्रति क्षण भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में वो गाने भी गाते हैं कि माई हार्ट इज बीटिंग कीप्स ऑन रिपीटिंग, लेकिन हमारी दिल की जो धड़कन है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। अनुक्षण, हर क्षण कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। यही सबसे ऊंचा भाव जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो है व्रज वधु, व्रज की गोपियों का ये भाव है। और सबसे ऊंची भक्ति श्रीमती राधा रानी की है। वो अपना सुख दुख कुछ नहीं चाहते हैं, अगर उनको कष्ट भी मिल रहा है लेकिन कृष्ण उससे सुखी हो रहे हैं तो वो वही चाहते हैं, है ना। आप जानते हैं भगवान ने कृष्ण भगवान ने इनको कहा नारद जी को कि सर दर्द हो रहा है, मेरे को चरण धूलि बाम ले आओ भक्तों का। तो सब नारद जी सभी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम कैसे देंगे ये धूलि, अगर हमारी चरण धूलि ठाकुर जी के सर पे लगेगी तो हमें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा पाप में हम नहीं पड़ना चाहते, मेरा पहले बचाव होना चाहिए, फिर ठाकुर जी का सर दर्द मिटे ना मिटे मुझे क्या, मेरा कष्ट तो मिटे। ऐसा भाव लेके सब बोल रहे थे। लास्ट में जब गोपियों के पास गए नारद जी तो बोले ले जाओ जितना चाहिए ले जाओ। तो बोले तुम्हें डर नहीं है इसके वजह से तुम्हें नरक में जाना? बोले अगर ठाकुर जी का सरदर्द मिट रहा है तो हम शाश्वत काल के लिए नरक में रहने के लिए तैयार है। देखिए कितना शुद्ध भाव है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सारा कुछ नौछावर कर देना। हाँ, कुछ परवाह नहीं गोपियों को कि लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, ये सब तो ऐसे हम नकल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए अक्ल से हमें एक एक लेवल पे जाना है। इसके पहले भी हमने वो चर्चा किया था होली नेम वीक में, जो त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो उसके बाद वो निष्ठा लेवल का भक्ति है और ये रुचि लेवल का भक्ति है।
और ये तभी संभव हो सकता है जब भी हमारा कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, पूरा अहेतुकी। एक ही कारण है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रेम करना है। प्रेम की वजह से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा भाव ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। विशेष करके जो भक्ति में कुछ समय तक आ गए हैं, उनको ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही स्थल पे अटक गए और वहां रहे। नहीं, ऊपर उठना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, इन सब चीजों को गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए और अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि जीव गोस्वामी कहते हैं, भक्त का मुख्य कार्य है हृदय परिवर्तन। तो ये पढ़ेंगे हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को और धीरे धीरे समझेंगे, तो फिर हम वास्तव में जो हमें देने आए हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण प्रेम, उसको एक दिन प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जो फर्स्ट आईडी के भक्त है, यदि उनमें से किसी भक्त के आज के विषय से संबंधित प्रश्न है तो हमारे पास और एक 5 मिनट का समय है, तो हैंड रेस कर सकते हैं फर्स्ट आईडी के भक्त, और हैंड रेस करके फिर आप प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं आज के टॉक से संबंधित। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के सेशन को, आज के सत्र को यहीं कंक्लूड करेंगे। तो यदि फर्स्ट आईडी में किसी भक्त का कोई प्रश्न है आज के विषय से संबंधित तो पूछ सकते हैं। गोपाल प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मेरा ये प्रश्न था कि जब हम सेवा करते हैं मंदिर में और चैंटिंग करते हैं, तो हम मतलब हम कैसे पता करें कि भगवान खुश हो रहे? हालांकि हम अपने लिए ही करते हैं, तो लेकिन हम कैसे ये करें कि भगवान खुश हो रहे हैं, और भगवान के लिए कैसे करें कि हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए सब चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं सब। हरे तो कृष्णा। कोई भी सेवा करते हैं, उसके पहले हमें प्रणाम करना चाहिए भगवान को। संकल्प लेके चलना चाहिए आगे कि मैं ये सेवा करने जा रहा हूँ, वो उस आपकी प्रसन्नता के लिए ही कर पाऊं, इसमें मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से वो संकल्प लेके सेवा स्टार्ट करना चाहिए। और कैसे पता चल सकता है? एक तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादात। तो गुरु को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो गुरु और हमारे वरिष्ठ भक्तों से पता चल सकता है। और उसका मुख्य लक्षण है कि अगर आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं तो आपकी प्रगति होनी चाहिए। प्रगति मापदंड है। अगर आप भगवान को प्रसन्न करेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो प्रगति में रुकावट रहेगी। ये लक्षण है। हरे कृष्णा। नदिया शिरोमणि प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु, जैसे आप कह रहे थे कि भक्त को निष्काम होना चाहिए, उसे कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव होने भगवान को पुकारा था कि प्रभु आके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज बचाइए। तो क्या भक्त ऐसी कामना रख सकता है क्या? हाँ, वो शरणागति में एक लक्षण है ना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। रक्ष्यति इति विश्वासो। तो पहले तो देखो, द्रौपदी ने बहुत प्रयास किया, अपना प्रयास किया, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने गोविंद को पुकारा। तो भगवान का नाम आश्रय ले रहे और विवश अवस्था थी उनकी, उसमें उन्होंने पुकारा भगवान को। और कैसे पुकारा? तो भगवान आ भी गए। तो वो पुकार जो है वैसी होनी चाहिए कि भगवान आ भी जाए। तो हम लोग जो भक्तगण हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? नरसिंह भगवान का। अगर हमें ऐसी कोई समस्या होती है, क्योंकि
एकदम आर्टिफिशियली तो हम वो लेवल पे नहीं जा सकते कि हरिदास ठाकुर की तरह कि पीटो हमें 24 मार्केट में और हम फिर भी हरे कृष्ण करेंगे जब तक जान है, टुकड़े टुकड़े कर दो फिर भी, वो तो लेवल है नहीं। इसलिए हम नरसिंह भगवान को प्रार्थना करेंगे और ऐसे धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे। तो भगवान का आश्रय ले रहे हैं, नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हमें सोचो कि ये पिटाई हो रही है तो उसको भी कृपा समझना, ये और ऊंचा स्थल है, ये भी कृपा है, ताकि हम देहात्मा बुद्धि से निकल के बाहर जाए कि हम पिटाई तो हमारी नहीं हो रही है, पिटाई तो हम तो आत्मा है, पिटाई तो शरीर की हो रही है और शरीर की पिटाई तो एक दिन होनी ही है। तो ज्ञान जैसे बढ़ता जाएगा, भगवान हमारी परीक्षा लेवल के हिसाब से देते हैं, उससे ऊपर नहीं देंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, हर स्थिति में भगवान का आश्रय लेना चाहिए। दीपा पांडे माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने वो कर्म के 4 रिजल्ट बताए, कूट, बीज और प्रारब्ध, ये सब का मतलब क्या है? हाँ, कूट का मतलब है झुकाव, बीज का मतलब है इच्छा, प्रारब्ध का मतलब है जो पहले हमने कर्म किए अच्छा या बुरा, उसका फल इस जीवन में भुगत रहे, उसको प्रारब्ध कहते हैं। और जो फल अभी हमारे पास एक साथ में सारा तो भोग नहीं सकते फल, इसलिए जो हमारे अकाउंट में है जो अगले जीवन में भोगेंगे उसको अप्रारब्ध कहते हैं, क्योंकि हमारा कर्म भी इतना सारा है। तो ये 4 चीज है। कुसुम अग्रवाल माता जी, आज का अंतिम प्रश्न, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मुझे ऐसा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे 16 माला कर लेती हूँ और फिर ऐसा रहता है कि 16 माला तो कर ली, ठीक है, अभी प्रभु का प्रचार करे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जैसे उन्होंने बताया था कि भाई हरि नाम का प्रचार करो, तो मुझे प्रचार में ज्यादा रुचि रहती है और मैं 16 माला से आगे नहीं बढ़ती हूँ। बस ये लगता है कि ये तो अपने कल्याण के लिए है, तो हम औरों के क्या काम आ रहे हैं? तो ये जरा तो ये सही है अच्छा कि है, गलत है? इसमें कोई बुराई नहीं है प्रचार करना, लेकिन जब भी आप समय में खाली हो, जब भी आप कुछ काम कर रहे तो माला नहीं कर रहे लेकिन नाम लेते रहो। स्नान कर रहे तो अच्छे अच्छे ट्यून्स में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते रहो, ऐसे नाम लेते ही रहो। और जब खाली हो तो फिर और भजन भी करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को बचा के हम दूसरे को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद बहुत प्रभु। और सभी भक्तों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप सभी ने अच्छे प्रश्न पूछे और आज का सत्र भी अटेंड किया। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।